Namaskar and welcome to Advanced Home Gym Har Ghar Fitness. So today we are introducing a guardian, a mentor, a doctor, a family person and a philosopher to me. किसी भी introduction की जरूरत नहीं है I think मेरे हिसाब से. But I have to introduce my guest to you, शेखर सर, शेखर गुप्ता सर, मैम दीपना गुप्ता मैम. मैम हमारी गायनोकोलॉजिस्ट है जो कि तायल नर्सिंग होम रन करती हैं और सर साई हॉस्पिटल में सर्जन देखते हैं, सर्जरी करते हैं और 25 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है. सो आज हम बात करने वाले हैं हाउ एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ. एक्सरसाइज कितनी जरूरी है एक लाइफ को जीने के लिए. सो हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा पॉडकास्ट किया जाए किसी ऐसे मेंटर के साथ जिस पे लोग बिलीव करें. बिकॉज आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स भगवान का सेकंड रूप होते हैं. जस्ट लाइक दूसरा रूप भगवान के बाद अगर कोई धरती पे भगवान है तो ही और सी इज ए डॉक्टर. सो आज हमने सोचा कि हमें ऐसे लोगों से बात करना चाहिए जिसपे आप यकीन करो. सो नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग माय गेस्ट टू यू. सर नमस्ते. मैम नमस्ते. सो मैम कैसे हो आप? सबसे पहले आप मुझे जानना है ये आप दोनों कैसे हैं? राहुल बहुत अच्छे हैं हम लोग. मैम आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया. सो मैम आज मैं बात करने वाला हूँ कि आप दोनों एक ही फील्ड में हैं, मेडिसिन की फील्ड में. Yes. इतना होने के बाद भी आप अपने पर्सनल लाइफ में हेल्थ कैसे मैनेज करते हो? हमने अपने घर में Yes, एक एडवांस होम जिम इंस्टॉल कर रखा है. ओके. तो अब हम इजीली मैनेज कर पा रहे हैं. Okay. इससे पहले जब तक यही नहीं था तो ड्यू टू इमरजेंसी सर्विसेज इन आवर डेली रूटीन लाइफ जिम हम नहीं जा पाते थे. मतलब ड्रॉप आउट डेज बहुत रहते थे. वंस अ वीक चले गए, ट्वाइस अ वीक चले गए. अब ड्रॉप रेट बिल्कुल मिनिमम हो गई है. मतलब वी आर एबल टू डू 5 और 6 डेज इन अ वीक. ओके मैम एक्चुअली क्या है कि आपका लाइफस्टाइल नहीं, आप लोगों को तो ऐसा है कि कभी भी कॉल आ सकता है. आप गायनोकोलॉजिस्ट हो और आज के टाइम में तो ऐसा होता है कि कभी भी रात को 12 बजे भी पेन हो सकता है, रात के 3 बजे भी हो सकता है. आप हो सकता है कि आप आए हो और आपको तुरंत जाना पड़ता होगा. ऐसा तो बहुत बार हुआ होगा. तो मैम ये प्रैक्टिस कब से शुरुआत करी और थोड़ा सा अगर पर्सनल लाइफ के बारे में आप बताना चाहो अपने. प्रैक्टिस स्टार्ट किए तो 25 इयर्स हो चुके हैं हमें. और पर्सनल लाइफ के बारे में बताएंगे. ओके सर मैं फोकस करता हूँ. अगर आपको कंफर्टेबल हो थोड़ा बहुत तो आप शेयर कर सकते हो अपनी लाइफ के बारे में. शेयर करने वाली बात तो राहुल अब तो ऐसी कोई बात है नहीं. बच्चे बड़े हो गए हैं. बिल्कुल सर. 25 साल बेटा एक MBBS कर रहा है. हाँ. एक MBBS कर चुका है जी. तो हर लोग करता है. अपने भी जवानी के टाइम में हमने मैडम ओके अपना अफेयर शुरू करा. ओके. ड्यूरिंग स्टडीज. ओके. MBBS फर्स्ट ईयर में हमारा अफेयर स्टार्ट हो गया था. ओके. और इंटर्नशिप में हमने शादी कर ली थी. तो काफी प्रेशर रहता होगा सीनियर्स का काफी प्रेशर रहता होगा जब आप फर्स्ट ईयर में. ऐसा बहुत प्रेशर था. सब लोग जो है बड़ा खिल्ली उड़ाते थे. Okay. पर हमने अपना को भटके नहीं. हाँ. और अपना एम अचीव करके ही माने. बिल्कुल सही बात है. सो मैम जोधपुर से, आप मेरठ से, कहाँ मिले आप? MBBS में हम दोनों बैचमेट हैं. ओके. अच्छा एक चीज में थोड़ा और जानना चाहूँ, कब का सर आपका MBBS बैच कब का था? हमारा 1991 बैच है. मेडिकल मैं पैदा भी नहीं हुआ था. मेरठ मेडिकल कॉलेज. हाँ ओके मेरठ मेडिकल कॉलेज. हाँ. तो मैम जोधपुर से, आप मेरठ से, तो वहीं मिले आप लोग कॉलेज में? कॉलेज में मिले. और फर्स्ट डे जो होता है कि देखते ही प्यार हो गया. तो फर्स्ट डे ही हमको जो है इनसे प्यार हो गया. ओके ओके. और अब तक वो बना है राइट? अब तक बना हुआ. बहुत अच्छी बात है सर. कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ. ओके. सबसे बड़ी बात है सर इतना बिजी शेड्यूल है, बीच बीच में एक्सरसाइज के लिए कैसे टाइम निकालते हो आप? भाई पहले तो ये था कि हमने जिम ज्वाइन किया था. ओके. और जिम जाते थे, मन तो था कि एक्सरसाइज करनी है. पर इमरजेंसी कॉल की वजह से हम कई बार मिस कर जाते थे. ओके. और अब ये कर लिया है कि हमने घर पे ही एक जिम सेटअप कर लिया है. और उसमें हम रेगुलर अपनी एक्सरसाइज और वर्कआउट करते हैं. उसका ये फायदा हुआ है कि पहले जो मेरी बीपी की डोज ज्यादा थी मेडिसिन की, वो अब कम हो गई है. और मैं बेटर फील कर रहा हूँ और एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ और अपने आप को यंग फील करने लगा हूँ. अरे वाह सर. अच्छा लोग बोलते हैं कि सर जिस रास्ते से बड़े लोग गए हैं उसी रास्ते से अपने को चलना चाहिए. जस्ट लाइक महाजन ये नगतो न पंथा. सो पॉइंट मेरा ये है कि लोग बोलते हैं ये डॉक्टर हैं, इनको स्ट्रेस नहीं होता है, इनको तो मालूम है स्ट्रेस मैनेज करना, इनको तो मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ती है. आपको क्या लगता है कि अगर लाइफस्टाइल हम मैनेज ना करें तो कितना साथ दे सकता है शरीर हमारा? डॉक्टर भी ह्यूमन बीइंग है. ओके. ठीक है. और उसको भी वही प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं जो एक आम आदमी को करने पड़ते हैं. करेक्ट.
ठीक है। तो एक आपको हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज, ये आपको, ये डॉक्टर्स नहीं सभी को करनी है। और डॉक्टर्स को स्पेशल करनी है, क्योंकि डॉक्टर्स इतने स्ट्रेस में रहते हैं, उनका कोई वर्किंग आवर्स नहीं होते हैं, खाने का बहुत मिसमैनेजमेंट रहता है। तो डॉक्टर्स को अपने हेल्थ के लिए और कॉशियस होना है, क्योंकि उनको बहुत सारे लोग की हेल्थ को देखना है। तो अगर डॉक्टर हेल्दी होगा तो उसके पेशेंट्स भी हेल्दी होंगे। ओके, आपके ओपिनियन से रेगुलर एक्सरसाइज का ह्यूमन बॉडी पे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? और सिर्फ वेट लॉस ही, क्योंकि आपके पास फीमेल्स ज़्यादा आती हैं, समटाइम दे आर ओबेस, और ओबेसिटी की वजह से वो कंसीव नहीं कर पाती हैं, या ऐसा कुछ रीज़न है कि ओबेसिटी की वजह से कोई कंसीव नहीं कर पाता है? यस राहुल, आजकल कंसीव ना करने में एक मेजर डिजीज रोल प्ले कर रही है, दैट इज पीसीओडी, ओके, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ओके, इसमें मेन वजह प्रेगनेंसी ना होने की एक वैसे तो हार्मोन डिस्टरबेंसेस है, लेकिन उसमें एक मेजर रोल जो प्ले करता है वो ओबेसिटी है। तो एक तो ओबेसिटी कंट्रोल करने में भी एक्सरसाइज का काफी रोल है। उसके अलावा हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो हार्मोन्स का लेवल भी एक्सरसाइज कंट्रोल करती है। ओके, तो इसलिए एक्सरसाइज हमारे हिसाब से तो रेगुलर एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट। मैम, प्रॉब्लम ये है कि जिस सेगमेंट में, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोई एक समय होता है प्रेगनेंसी का कि मतलब कि 25 साल में ही प्रेग्नेंट होना है, हो सकता है समटाइम 40 इयर्स के भी लोग प्रेग्नेंट होते हैं, और मुझे नहीं मालूम 40-45 कितने तक में होते हैं। ओबेसिटी एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि डे टू डे लाइफ में भी लोगों को प्रॉब्लम देता है। तो आपके पास किस किस तरह के पेशेंट्स आते हैं ओबेस होने की वजह से? राहुल देखो, आजकल के बिजी शेड्यूल में लेडीज को घर के कामों के बाद इतना टाइम नहीं मिलता कि वो अपनी हेल्थ के लिए टाइम ले सके। सही बात है, फैमिली भी होते हैं, फैमिली के इतने सारे काम होते हैं, उनके बाद अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती हैं कि वो जिम जाएं या एक्सरसाइज के लिए कहीं जाएं। तो ऐसे में एक कॉम्पैक्ट सा जिम सेटअप वो अपने किसी घर में सेटअप कर सकती हैं या इंस्टॉल कर सकती हैं, जिससे वो 30 मिनट्स रेगुलर एक्सरसाइज करती जाए। ओके, आप एक डॉक्टर हैं, एक मदर हैं, एक हाउसवाइफ हैं और एक होम मेकर हैं, साथ एक वाइफ हैं आप। तो आप पूरी तरह से एक शक्ति का रूप, हर तरह का रोल प्ले करते हो आप जब एक्सरसाइज करते थे, जब हमने सेटअप इंस्टॉल किया था, तो आप कितना एक्सरसाइजेस करते थे और अभी आप कितना एक्सरसाइजेस करते हो और उसके फायदे क्या क्या हुए हैं आपके साथ? इनिशियली तो जस्ट आई वाज डूइंग 15 to 20 मिनट एक्सरसाइज। नाउ वी आर डूइंग 30 to 45 मिनट पर डे। ओके, and my strength has increased, my stamina has increased। Okay. मतलब हम अब जब कहीं घूमने जाते हैं तो मैं इजीली आराम से पूरा दिन घूम लेती हूँ। ये अच्छा है। इट वाज वेरी डिफिकल्ट, पूरे दिन ये होता था कहीं घूमने जा रहे हैं कि घुटने में दर्द हो रहा है, चला नहीं जा रहा है। तो वो सब मेरा स्टेमिना काफी अच्छा हो गया है। एक फायदा ये हुआ है मुझे, एक मैं जो लेग एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करती हूँ, उसकी वजह से मेरा नी पेन बहुत कम हो गया है। मुझे स्टेयर्स वगैरह चढ़ने में जो पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी वो काफी ठीक हो गया है। मतलब कि बहुत पिवटल रोल प्ले किया है आपके लाइफ के अंदर एक एक्सरसाइज और जिम ने। डेफिनेटली घूमना इज वेरी इंपॉर्टेंट। घूमना, और उसके बिना कैसे काम चलेगा? उसके बिना काम नहीं चलेगा। करेक्ट सर। मेडिसिन मुझे लगता है कि केमिकल चीज है, केमिकल से ही सारा बनता है, तो एक्सरसाइज एक मेडिसिन की तरह काम करता है। आपसे बेहतर मुझे नहीं लगता कोई इस बारे में बता सकता। थोड़ा सा बताओ कि कैसे एक्सरसाइज लाइफ के अंदर एक मेडिसिन का काम करता है। देखो राहुल, ये जो एक्सरसाइज है ये एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है एक डे टू डे लाइफ में। ओके, इससे आपका कार्डियक स्ट्रेंथ बढ़ता है, मसल स्ट्रेंथ बढ़ता है, आपको जो कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो जाती हैं, डिले हो जाती हैं, बीपी, शुगर, ये सब आपका कंट्रोल रहता है। अगर ये आप अपनी एक्सरसाइज की रूटीन बीमारी होने से पहले कर लें तो ये बीमारी आएगी नहीं। ओके, ठीक है। तो आप अगर अर्ली एज में एक्सरसाइज, अपना लाइफस्टाइल और डाइट पहले से ही आप ठीक लेके चलें तो ये बीमारी आएगी नहीं। और अगर आ जाती है, आप लेट शुरू करते हैं, तो आपका जो इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं वो डिले हो जाते हैं और आपकी जो डोज है मेडिसिन की, बीमारियों की, वो कम हो जाती है। तो एक्सरसाइज और डाइट और लाइफ हेल्थ, जो आपकी लाइफस्टाइल है, ये एक मेजर रोल प्ले करता है आपकी हेल्थ इंक्रीज करने के लिए। मेडिसिन, ऐसा लगता है कि अगर मेडिसिन अगर हम ले भी रहे हैं
और एक्सरसाइजेज उसके बाद अगर हम थोड़ा ट्वाइस कर दें तो हो सकता है कि मेडिसिन हम कम भी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, राइट। पोस्ट प्रेगनेंसी बहुत बार ऐसा होता है कि डिलेमा में लोग रहते हैं, जो फीमेल्स होती हैं उनको या तो नॉलेज नहीं रहता है। तो आप एक तो ये क्लियर करो कि कितने टाइम के बाद हम जिम को हिट कर सकते हैं या एक्सरसाइजेस चालू कर सकते हैं, नॉर्मल डिलीवरी में या सिजेरियन डिलीवरी में। सेकेंड, फीडिंग करने के लिए हम बच्चों को फीडिंग करते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन होता है कि मिल्क फ्लो ज़्यादा नहीं है, दूध कम हो रहा है, तो उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। थर्ड, जो एंजाइटी, मूड और मूड स्विंगनेस होती है पोस्टपार्टम डिलीवरी, वो कैसे हम इवेल्युएट करके अच्छा कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ओवरऑल एक वेल बीइंग, बिकॉज यू आर ए मदर, यू आर ए डॉक्टर, सो आप एक थोड़ा सा मुझे ये बताओ कि कितना इंपॉर्टेंट है पोस्ट डिलीवरी एक्सरसाइज। ओके राहुल, ऐसा है नॉर्मल डिलीवरी के बाद जनरली हम लोग आफ्टर 1 मंथ एडवाइस करते हैं कि पेशेंट एक्सरसाइज कर सकता है, एंड पोस्ट सिजेरियन आफ्टर 3 मंथ्स हम एडवाइस करते हैं कि वो एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। जो उनको डिप्रेशन रहने लगता है कि अब वो बदसूरत हो गए, मोटी हो गई हैं, तो उसकी वजह से एक जनरलाइज उन लोगों को डिप्रेशन सा रहने लगता है। तो 3 मंथ्स बाद या 1 मंथ बाद जब वो एक्सरसाइज करेंगी, उनकी जो मसल्स की लैक्सिटी खत्म, लूज हो गई है मसल्स, और वो भी गेन करेंगी। थोड़ा सा एक्सरसाइज रेगुलर करेंगी, मतलब एक्सरसाइज इज मस्ट फॉर देम, तो उससे उनकी मसल लैक्सिटी भी कंट्रोल होगी, उनका वेट गेन भी कंट्रोल होगा, अलॉन्ग विद डाइट आल्सो। ओके, डाइट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कि वो डाइट प्रॉपर लें और उसके साथ एक्सरसाइज करें, तो उनकी जो ये है मसल लैक्सिटी और वेट गेन तो कंट्रोल होगा ही होगा। इसके साथ साथ एक्सरसाइज एंडोर्फिन रिलीज करती है, एक तरह का हार्मोन होता है जो मूड बूस्ट अप करता है। जो डिप्रेशन वगैरह पोस्ट डिलीवरी या पोस्ट सिजेरियन जो डिप्रेशन रहने लगता है, वो एक्सरसाइज से हार्मोन बढ़ने की वजह से वो भी अच्छा होता है। तो जब एंडोर्फिन बढ़ता है तो मूड एलिवेट रहता है, मूड बूस्ट अप होता है, तो डिप्रेशन और एंजाइटी में भी कवर हो जाता है। दूसरी बात, जो स्लीप कम हो जाती है, वो भी एक्सरसाइज से स्लीप ऑनसेट भी जल्दी हो जाता है, जल्दी स्लीप आने लगती है, स्लीप साइकिल भी नॉर्मल हो जाती है। और उसके अलावा ओवरऑल चूंकि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है तो मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। सर, आप दोनों डॉक्टर हैं और मैम गायनो हैं, आप सर्जन हैं, तो आपके सराउंडिंग्स में या आपके जानने में साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं और फ्रेंड्स भी होंगे, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में भी आपके साइकोलॉजिस्ट होंगे। सो अभी आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में पढ़ते हैं कि पोस्ट डिलीवरी मेल जो है वो मतलब कि कहीं ना कहीं रास्ते से भटक के, और वो इतना भटक जाते हैं कि उनका जो फैमिली होते हैं वो मतलब डिवोर्स के फॉर्म में चला जाता है। क्या लगता है कि वहां पे कैसा मतलब कि रोल प्ले कर सकता है एक्सरसाइज हमारा? हम मतलब कि उस चीज से कैसे निकल सकते हैं? हील नहीं करना, मूड स्विंग्स, एंजाइटीज वगैरह होने की वजह से क्या होता है कि अफेयर्स बहुत ज्यादा होते हैं। सो आपको क्या लगता है कि सर एक्सरसाइज इसमें कुछ रोल प्ले कर सकता है क्या? देखिए, इसमें ये तो एक सोशल डिफेक्ट हो गया है हमारे सोसाइटी में। करेक्ट, ठीक है, तो ये मेंटलिटी एक डिस्टर्ब हो गई है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये सब सोशल मीडिया के देन है। बाकी एक्सरसाइज से ये है कि आदमी का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और एक उसको उसकी हेल्थ इंप्रूव होती है, तो जो अट्रैक्शन है कपल्स में वो मेंटेन रहता है। तो इसलिए दोनों कपल्स, हस्बैंड वाइफ को अपनी हेल्थ पे, अपने ओवरऑल गेटअप पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि भाई जिससे वो उनके आपस में अट्रैक्शन बना रहे और वो उनका रास्ता भटके ना। करेक्ट। बाकी तो ये सब ये एक मेंटल स्टेटस है, उसका इस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना, लेकिन हेल्थ एक्सरसाइज जो है इज़ अ मस्ट। और उससे थोड़ा सा आदमी को अगर साथ में करेंगे तो टाइम स्पेंड करेंगे साथ में। अगर घर में एक जिम होगा, आप घर में साथ में जाएंगे, साथ में टाइम स्पेंड करेंगे तो आपस में प्यार और बढ़ेगा। करेक्ट। टाइम स्पेंड करेंगे तो उससे थोड़ा सा और बढ़ेगा। बाकी वो तो एक सोशल स्टिग्मा है, इसलिए तो आप बहुत ज्यादा इसमें नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना कि तो संस्कार की बात, ब्यूटी लाइफ इन द बिहोल्डर्स आइज वाला हिसाब है। सर, सर्जरी के बाद किसी इंजरी को रिकवरी करने के लिए जो टाइम होता है, उससे क्या लगता है कि हम लोग टाइम सेगमेंट को कम कर सकते हैं क्या एक्सरसाइज के जरिए? देखिए, अगर या ऐसा कोई सर्जरी है जिसमें आपको लगता है कि हाँ इसके लिए तो मस्ट है रिकमेंड करना एक्सरसाइजेस, जस्ट लाइक बहुत बार पैरालाइज्ड होते हैं पर्सन,
सो आजकल तो कुछ ऐसे जो डिजीज हैं जिनके लिए प्रॉपरली हम लोग बोलते हैं कि यू शुड हैव टू गो टू जिम और यू शुड हायर ए फिजियोथेरेपिस्ट। तो आपको क्या लगता है कि सर्जरी के बाद भी इम्पोर्टेंट है क्या एक्सरसाइज? सर्जरी के बाद भी नहीं, सर्जरी के पहले भी इम्पोर्टेंट है। करेक्ट। अगर एक हेल्दी पेशेंट को मैं ऑपरेट करूंगा उसका रिकवरी बहुत अच्छा होगा। अगर मैं एक मोटे पेशेंट को, एक अनहेल्दी पेशेंट को ऑपरेट करूंगा उसका रिकवरी पीरियड बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए अगर पेशेंट रेगुलर एक्सरसाइज करने वाला है, अपना हेल्थ पे ध्यान देने वाला है, अगर वो सर्जरी करनी पड़ती है तो वो बहुत जल्दी रिकवर करेगा। ठीक है। और सर्जरी के बाद आदमी को एक तो वीकनेस आती है, दूसरा ज़्यादा स्टे करने की वजह से, बेड पे रहने की वजह से थोड़ा मसल में स्टिफनेस आ जाती है। तो एक्सरसाइज करने से, एक्सरसाइज कोई मेजर सर्जरी है तो कम से कम 1 महीना 1.5 महीने तक हम जो है उसको बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, अपना रेगुलर चलना फिरना करें। बाकी जो एक्सरसाइज है, फिजियोथेरेपी है, वो आपका 1-1.5 महीने बाद शुरू कर दें, जिससे जो मसल वीकनेस है या स्टिफनेस है वो इम्प्रूव हो जाए। आप दोनों के लिए क्वेश्चन है मैम, और सर आपके लिए भी। आजकल जो होता है कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है हमारे समाज में, हमारे आसपास लोग देखते हैं, और इसका परिणाम है अनहेल्दी रिलेशनशिप और क्राइम्स रेट का बढ़ना, और मेंटली लोग अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं, मतलब कि सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं। दे डोंट नो द वैल्यू ऑफ देयर लाइफ। सो कहाँ पे रोल प्ले करता है सर? पहले आप देखिए, एक्सरसाइज जो है, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसमें आपका जो डिप्रेशन वाला एलिमेंट है, एंग्जाइटी वाला एलिमेंट है, ये सब आपका इम्प्रूव होता है। दूसरा, एक पेशेंट की जो स्लीप साइकिल है वो इम्प्रूव होती है। तो एक्सरसाइज से जो आप बता रहे हो ये सब मेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से होता है। इस वजह से और एक्सरसाइज की वजह से ये सब आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं ये इम्प्रूव होती हैं। अगर बाकी और जो पॉजिटिव ऑर्गन बात है वो अगर नहीं होती हैं तो हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए ये एक अच्छा रोल प्ले करते हैं एक्सरसाइज। सर बहुत बार ये होता है कि एक्सरसाइज इज ए लाइफ, एक्सरसाइज एक लाइफ बन जाता है। तो मुझे लगता है कि जिसको रेगुलर आदत है वो तो करेगा ही, लेकिन जिसको नहीं आदत है वो कैसे इसको शुरुआत कर सकता है? मतलब कि अगर इन सब चीजों से, प्रॉब्लम से वो ग्रसित है, लाइक धीरे धीरे ही इंप्रूव होगा, तो कैसे शुरुआत कर सकता है? पिल्स के साथ भी उसे जाना चाहिए थोड़े बहुत? अब ऐसा तो नहीं है कि सर अगर आज मैं डिप्रेशन में हूँ और आज से ही मैं सारे दवाई को हटा के, अगर मुझे बीपी है तो आज ही मैं सारा दवा को अपना हटा के एक साइड और बिल्कुल एक्सरसाइज पे 100% फोकस हो जाता हूँ, और सडन अगर मैं जंप करता हूँ किसी भी साइकिल को तोड़ने के लिए, तो मुझे नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कि दोनों चीजों को एक साथ लेके चलना जरूरी है। तो डे टू डे लाइफ में हम लोग कितना मिक्स कर सकते हैं अगर हम एक्सरसाइज कभी जिंदगी में किए नहीं है? ओबेसिटी हो सकती है हमारे पास जगह नहीं है, हो सकता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी अपने लाइफ को बेहतर करने के लिए कितना ऐड कर सकते हैं? देखो राहुल, ये हस्बैंड वाइफ एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, ठीक है? और अपनी हेल्थ के साथ अपनी वाइफ की भी हेल्थ, या वाइफ को अपनी हेल्थ के साथ हस्बैंड की वाइफ हेल्थ को इम्प्रूव करने का जिम्मेदारी है, ठीक है? अब मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं एक्सरसाइज करता था, हमारी मैडम नहीं करती थी, तो मैंने रेगुलर एक्सरसाइज शुरू कर दी, तो मेरा देखी देखी इन्होंने भी एक्सरसाइज शुरू कर दी। सही बात है, ठीक है? तो जिस घर में अगर एक बंदा एक्सरसाइज कर रहा है या डिले कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, तो दूसरे वाले की जिम्मेदारी है कि वो उसको प्रमोट करे कि भाई तुम्हें भी एक्सरसाइज करनी है, यू शुड हैव टू गो आल्सो। हाँ, तो अपने साथ में लेके चलना है। हाँ। तो अगर वो नहीं जा रहा है तो चलो, वो नहीं जा रही है तुम चलो साथ में। करेक्ट। तो दोनों को एक जना पुश वाला चाहिए। अगर अंदर से नहीं आ रही है तो उसके स्पाउस को ये जिम्मेदारी लेनी है कि भाई एक्सरसाइज करनी है। हाँ, या फिर हस्बैंड को जिम्मेदारी लेनी है। दोनों को एक दूसरे का जिम्मेदारी लेनी है। मैम, स्ट्रेस, एंजाइटी, मेंटल डिसऑर्डर और भी जो आप पेपर न्यूज वगैरह में और सोशल मीडिया, आजकल तो स्लीप जो साइकिल है सबसे ज्यादा खराब है लोगों का। पता चल रहा है कि सोने 10 बजे जाते हैं, रात को 2 बजे तक इंस्टाग्राम और फेसबुक और पता नहीं कहाँ कहाँ बिजी रहते हैं। सो स्लीप साइकिल बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे हैं लोगों को। मैम, कितना इंपॉर्टेंट है फीमेल्स के लिए? बिकॉज अगर वो 20 ईयर्स की हैं और जब से ही वो एक्सरसाइज चालू कर दें तो वो, क्योंकि कितना लाइफ में अच्छा रोल प्ले करेगा एक्सरसाइज, कि शादी होने के तुरंत बाद कंसीव में प्रॉब्लम ना हो, और ये सारी प्रॉब्लम्स, क्योंकि हमारा एक लाइफ का एक आदत बना रहेगा, तो हम लोग शायद हो सकता है कि गो विद द फ्लो वाला हिसाब रहेगा। तो मैम,
मैम थोड़ा आप मुझे इस पे बताओ कि एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब सोशल प्रॉब्लम्स, इनसे एक्सरसाइजेस कैसे लड़ सकता है फीमेल्स के लिए? राहुल, एक्सरसाइज से जनरली ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। मैंने पहले भी बताया, एंडोर्फिन हार्मोन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन और जो एंजाइटी है वो खत्म होती है। तो इसमें जब हार्मोन्स मूड बूस्ट अप होता है, जिसकी वजह से नींद अच्छी आती है। आप ये जो एक्सरसाइज है, हमारी जो स्लीप ऑनसेट है उसको, टाइम को भी कम करती है और स्लीप साइकिल को भी नॉर्मलाइज करती है। तो जो रेगुलर एक्सरसाइज करता है 30 to 45 मिनट्स, मिनिमम 30 मिनट्स, तो उसके लिए वो एक कॉम्पैक्ट सा सेटअप घर में भी डाल सकता है ना, आपसे इंस्टॉल करवा सकता है। करेक्ट करेक्ट। मैम लोग बोलते हैं, बेसिकली मैंने सुना है, वैसे रिसर्च भी है कि फीमेल्स बोलती हैं हम तो फिट हैं, बॉडी वेट कम होना लोग फिटनेस को मानते हैं, बॉडी वेट बढ़ जाना। इंडिया के अंदर एक माइंडसेट है कि ये मोटा है अनफिट है, ये दुबला पतला है फिट है। बट एक दुबले पतले को भी हार्ट अटैक आ जाता है और एक मोटा भी 90 साल जीता है। सो लड़कियां बोलती हैं कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा तो सब कुछ अच्छा है, मैं वेट भी मेरा वो है। तो उनको आप किस तरीके से बताना चाहोगे कि गो फॉर द एक्सरसाइज, हिट द जिम? क्योंकि जब आप शादी करते हो तब आपका लाइफ और भी ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि आप ये रोज देखते हो। क्योंकि आज के टाइम में स्ट्रेस, एंजाइटी और स्लीपिंग पैटर्न को तोड़ने की वजह से, स्लीपिंग पैटर्न बर्बाद होने की वजह से स्ट्रेस इतना बढ़ गया है कि लोग, सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है। और मुझे लगता है कि एक फीमेल जब मैरिड होती है तो उसका लाइफ का सपना होता है, गोल एक तरीके से मान सकते हैं, अचीवमेंट है उसके लिए कि आई शुड हैव टू बिकम ए मॉम, और लड़के के लिए कि आई शुड बिकम अ फादर, ऐसा वाला। तो मैम कितना इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइजेज उस टाइम के लिए? एक्सरसाइज कंसीव होने में भी हेल्प करती है। ओवरऑल आजकल कंसीव ना होने में पीसीओडी एक मेजर रोल प्ले करती है। तो पीसीओडी में इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस हो जाता है। ओके। तो नॉर्मली जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। और जो लेडीज हैं उनको एक्ने वगैरह काफी होते हैं, हेयर लॉस होता है, एक्ने होता है, हिर्सुटिज्म होता है, इन सब को भी एक्सरसाइज कंट्रोल करती है। मतलब ब्यूटी ऑल्सो इम्प्रूव होता है एक्सरसाइज से? ऑल्सो इम्प्रूव होता है। ओके। तो अगर स्टार्टिंग से चलें तो बिफोर मैरिज ब्यूटी इंक्रीज होता है, आफ्टर मैरिज कंसीव होने में हेल्प होती है, और फिर जब प्रेगनेंसी हो जाती है, पोस्ट प्रेगनेंसी अपनी बॉडी को, फिटनेस को मेंटेन करने में, मिल्क इंक्रीज करने में, ओवरऑल एक्सरसाइज हर बॉडी के हर लाइफ की स्टेज में हेल्प करती है। करेक्ट करेक्ट। सर आजकल लोग बोलते हैं टाइम नहीं है जिम जाने के लिए, और आप दोनों का भी इतना लाइफ बिजी शेड्यूल था, है भी, और मुझे लगता है कि जैसे जैसे आप बोलते हैं ना कि डायमंड जितना पुराना होता है उतना रेयरेस्ट हो जाता है, तो आप जैसे जैसे और बढ़ते जाओगे और भी बिजी होते जाओगे। सो क्या लगता है कि घर पे वर्कआउट करना मतलब एक सॉल्यूशन है? घर पे जिम लगाना एक सॉल्यूशन है क्या इन सब चीजों के लिए? देखो राहुल, टाइम होता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। करेक्ट। ठीक है। अच्छा, आपको थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना पड़ता है। इफ यू आर बिजी, अगर टाइम है जिम जानने का तो वेल एंड गुड, आप जाओ वहाँ करके आओ। और अगर टाइम नहीं है, आपको टाइम की शॉर्टेज है, तो घर पे जिम लगाना इज द बेस्ट ऑप्शन। उसमें आपको ये नहीं है कि आपको मुझे ड्रेस चेंज करके वहाँ जाना है। अब हमारे साथ दिक्कत ये होती थी कि भाई जिम गए, एकदम इमरजेंसी आ गई, पता चला कि अब लोअर टी शर्ट में वहाँ जा रहे हैं पेशेंट को देखने, वहाँ भी आप अनकंफर्टेबल फील हो रहे हैं। हाँ। और हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ। तो घर में जिम लगाने का हमारा फायदा ये हो गया कि भाई अब हमारे पास ये टाइम है, आधा पौन घंटा एक्सरसाइज कर लिया, और अपने फिर कोई इमरजेंसी आ गई, चले गए, फिर आगे कर लिया। हाँ। तो वहाँ पे हमें बाबा जाना आना हमारे लिए अवॉइड हो गया। तो हमारे लिए इतना कंफर्टेबल हो गया कि हम डेली बेसिस पे अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अब तो ये ऐसा हो गया कि बिना इसके हमें बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है कि भाई आज एक्सरसाइज नहीं हुई। तो हमारी लाइफस्टाइल में आ गया है। पर ये थोड़े से एफर्ट्स हैं कि एक बार आदमी के लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज आ गई तो फिर उसको उसके बिना उसको मन नहीं लगेगा, मुझे करना ही करना है। और होम जिम लगाने का ये फायदा है कि आपके ड्रॉप आउट कम हो जाते हैं, स्पेशली हमारी जैसे प्रोफेशन में जहाँ आपको टाइम का पता नहीं होता, इमरजेंसी में कब भागना पड़ जाए, कितना टाइम रहना पड़ जाए। करेक्ट। तो यहाँ आप आपका टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से अपना एक्सरसाइज करो घर में और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करो। करेक्ट। मैम, जब आप किसी भी पेशेंट को जिम या फिजिकल एक्टिविटी के लिए सजेस्ट करते हो तो क्या आप घर के अंदर के जिम सेटअप को सजेस्ट कर सकते हैं? आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ डिमेरिट्स तो नहीं है ना, या इसमें कोई परेशानी नहीं है, या ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा मुझे प्रोफेशनल कोई मेंटर रखना पड़ेगा सिखाने के लिए? तो क्या लगता है कि एडवांस होम जिम जो हमने जिम सेटअप हम लोग कर
रहे हैं जिसमें आप 40 प्लस एक्सरसाइजेस कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, जिसका वीडियोस भी है और हमने कैटलॉग भी प्रोवाइड किया हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि ये छोटे से एरिया में रिकमेंड करने के लिए कैसा रहेगा? बहुत अच्छा है राहुल, ये बेस्ट आइडिया है। एक्चुअली लेडीज के लिए बाहर जाके करना तो बहुत ही टफ वर्क होता है, उनके होम रूटीन से, डेली रूटीन से निकल के बाहर जाके एक्सरसाइज करना। लेकिन आपके पास कई सारे कॉम्पैक्ट जो जिम सिस्टम्स अवेलेबल हैं, जो कम स्पेस में और फाइनेंशियली कम प्राइस में भी अवेलेबल हैं, तो आप के थ्रू या किसी से भी वो जिम घर में इम्प्लांट करवा सकते हैं और उसके थ्रू वो रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं। हाँ, तो इट विल बी बेटर ऑल्टरनेटिव कि होम जिम एस्टेब्लिश करवाएं। होम जिम एस्टेब्लिश। मैम, आप तायल नर्सिंग होम में जब जाते हो तो आप रास्ते में ऐसे देखते होंगे कि रास्ते में जैसे आप यहाँ से आप तायल जा रहे हो, 4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जब आप देखते होंगे कि कितने लोग आते हैं आपके पैसे से जो एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं, और आपके हॉस्पिटल में भी आते हैं जो एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं और जो काफी परेशान है। तो वो बोलते हैं टाइम ना होने की वजह से, और मेरा रूटीन में नहीं है, मेरे को दुकान पे जाना है या बिजनेस है वो उनका, तो वो लोगों के लिए रिकमेंडेशन होना चाहिए। होम जिम विल बी द बेस्ट पॉसिबिलिटी। और इसके साथ आप लोग जो वीडियोस प्रोवाइड करते हैं उसके थ्रू सीख सकते हैं कि कैसे करना है। Correct. और इनिशियली आप लोग भी हेल्प करते ही हो कि भैया हम आपको बताएंगे कैसे करना ब्राउजर्स है, वेबसाइट है, कैटलॉग्स वगैरह है, आप उसमें वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। तो उसके थ्रू, और बहुत ही RFQ हमने बना रखा है, बहुत ही अलग अलग सेगमेंट हमने बना रखे हैं, करीब करीब 20 से 25 मॉडल्स हैं। स्टूडेंट भी कर सकता है, स्टूडेंट भी हमसे खरीदारी कर सकता है। आप दोनों का क्या ओपिनियन है कि घर में एक होम जिम होना चाहिए? जस्ट लाइक मैं बच्चों को, क्योंकि फादर एंड मदर इज द फर्स्ट गुरु भी होते हैं वो, और माँ बाप भी होते हैं, मेंटर भी होते हैं और आइडल भी होते हैं। बिकॉज बच्चे बोलते हैं कि पापा मेरे सुपरमैन, बेटे ज्यादा माँ से, तो इस तरीके से लगाव रखते। तो इस तरीके से एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए बच्चों को कि कितना इंपॉर्टेंट है घर में होम जिम को रखना। बच्चे अपने पेरेंट्स को कॉपी करते हैं। अगर उनके पेरेंट्स ही एक्सरसाइज के लिए बहुत डिवोटेड हैं तो बच्चा डेफिनेटली ही उसको कॉपी करेगा। और होम जिम में बच्चा देखेगा कि भाई पापा एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो डेली देखेगा। आप बाहर जा रहे हो तो वो कट हो गया। घर पे अगर जिम कर रहे हो तो बच्चा आपको देखेगा कि पापा का ये टाइम फिक्स है, शेड्यूल है, वहाँ जा एक्सरसाइज करते हैं। तो वो भी अपना, जैसे बड़ा होगा वो भी अपना एक शेड्यूल बनाएगा कि भाई ये दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, कि मुझे पापा करते थे, मुझे भी ऐसा करना है, मम्मी करती थी तो मुझे भी ऐसे करना है। तो वो एक देखने से बच्चों में भी एक इनिशिएटिव मिलेगा कि भाई मुझे भी ऐसा काम करना चाहिए। और ये एक बर्डन फील नहीं होगा लाइफ में, उसको एक्सरसाइजेस बर्डन फील नहीं होगा कि मुझे कहीं जाके कहीं करना है। तो बच्चा भी जो है लाइफ स्टाइल में ऐड हो जाएगा। वो देखेगा तो उसको लगेगा भाई ये तो करना ही है। नेसेसिटी। हाँ, जैसे खाना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया, तो ऐसे तरीके से। तो वो होम जिम से वो वाला एक अच्छा इनिशिएटिव है। ओके, जैसे आप प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के देते हैं और आप भी मैम प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के देते हो कि दिस टेस्ट शुड हैव टू बी डन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से आप फिटनेस को, एक्सरसाइज को एज ए प्रिस्क्रिप्शन के तौर पे कहाँ तक रिकमेंड करते हैं, किस फॉर्म में रिकमेंड करते हैं मैम? अभी तक ओरली तो हम लोग कह ही रहे थे हर पेशेंट से कि डाइट एंड एक्सरसाइज बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ। लेकिन हाँ, टिल नाउ आई विल स्टार्ट राइटिंग। हाँ, you should have to hit gym or exercise, do exercises. Gym and home gym and exercise is equally important. Sir, कितना important है? बिना एक्सरसाइज के आदमी की हेल्थ इंप्रूव नहीं होने की है। जो क्रॉनिक डिजीज हैं जैसे बीपी, शुगर, हार्ट डिजीज, ये सब आपके एक्सरसाइज करने से इंप्रूव होंगी। तो इसलिए हर पेशेंट, हर आदमी को, हर बंदे को ये अपने रूटीन में लेके आना चाहिए कि भाई मुझे अपना दिन में से आधा घंटा डेली एक्सरसाइज के लिए निकालना चाहिए। और ये ड्यूटी है, ये एक देश सेवा है कि अगर हमारे युवा एक्सरसाइज करेंगे, जो जिन पे हमारा देश का भार है, अपने को हेल्दी रखेंगे, तो आगे जाके हमारा इंडिया भी एक अच्छे उसमें रहेगा। Then you can only follow Fit India. Fit India, हाँ, हर घर फिटनेस। हर घर फिटनेस। रियल
प्रॉब्लम है, बिजी लाइफ है, टाइम नहीं है, जिम दूर है, तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स की वजह से होम जिम का सोल्यूशन को बनाया। क्योंकि आपने ही बताया कि हम जा रहे हैं एक्सरसाइज करने, पता चलता है ये कॉल आ गया, इट्स इमरजेंसी, आपको आना पड़ेगा, सर्जरी है, मैम का आता है, डिलीवरी है। सो इसी वजह से होम जिम को इंट्रोड्यूस किया गया है कि आप जब भी आपके पास टाइम हो, 1 आवर 2 आवर एज पर योर कंफर्ट कन्वीनियंस, और जितना आप कंफर्टेबल हो, जितना आप एक्सरसाइज कर सकते हो, और बेसिक एक्सरसाइजेस के साथ। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक ट्रेनर हायर करने की जरूरत है। अगर आप एक ट्रेनर रखते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ना भी ट्रेनर रखो तो भी आप एक्सरसाइजेस को कर सकते हो। मैम, ऐसा होता है कि मदर फादर प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेस में हैं, और डॉक्टर्स हैं, और इंजीनियर हैं, और लॉयर हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, और काफी बिजी होने के बाद देखते हैं कि घर में बच्चे रहते हैं और जो मेड होते हैं खाना खा रहे हैं तो ओबेस होते जाते हैं। सो उनके लिए होम जिम कैसा रहेगा? बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है राहुल ये, क्योंकि वो पेरेंट्स को तो देख ही रहे हैं कि पेरेंट्स रेगुलर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं घर पे ही, तो वो उनकी एब्सेंस में कि हाँ पापा मम्मी करते हैं, हम भी करेंगे, तो होम जिम से वो भी रेगुलर एक्सरसाइजेस शुरू कर देंगे डे 1 से ही, बचपन से ही, तो उनकी लाइफ में बनी रहेगी। मैं यही बताना चाहूंगा कि स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट टुडे, थोड़े से चालू करो, आप पुशअप्स मारो। मैं ये नहीं कहता कि यू शुड हैव टू गो एट जिम और बाय द इक्विपमेंट्स। मैं बोलता हूँ रन करो, सुबह उठो, योगा करो, डंबल्स करो। डंबल्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप खरीद नहीं सकते, अफोर्डेबिलिटी नहीं है आपके पास, कन्वीनियंस नहीं है आपके पास मंगाने के लिए, इट्स नॉट ए वरी एट ऑल। एटलीस्ट यू शुड हैव टू मूव योर बॉडी। डांस करो, योगा करो, पुशअप्स करो, ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं। यू शुड हैव टू गो टू एडवांस होम जिम वेबसाइट और यूट्यूब चैनल, एंड वेयर यू कैन गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन सच लाइक कि मुझे फ्री वेट से कितना एक्सरसाइजेस कर सकता हूँ, सिर्फ बॉडी वेट से कितना एक्सरसाइज कर सकता हूँ, स्ट्रेचिंग कर सकता हूँ। तो मेरा ये कहने का पॉइंट है, आज मैंने एक बहुत ही हमारे समाज के एक पिविटल रोल, एक समझ लो कि इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है डॉक्टर्स, जो कि भगवान, जस्ट दे आर लाइक गॉड। सो उनसे ही मैंने ये बात किया, और ये सारी चीजों के बारे में बात करने के बाद ये पता चला कि एक्सरसाइज इज सच इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक खाना खाना। आप खाना खाते हो उतना ही ज्यादा एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। डेफिनेटली। और इस पॉडकास्ट का सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस है, हर घर फिटनेस। हर घर में फिटनेस होगा, हमारा देश तरक्की करेगा। हमें और भी ज्यादा इलनेस नहीं चाहिए, और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। हमारा मूवमेंट जो है फिट होने का मूवमेंट है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू राहुल। और एक आप लास्ट में सारी बातों को एक लाइन में अगर कहो तो एक लाइन में हमारे देश के नेशंस के जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए एक मैसेज मैम, प्रोफेशनल्स के लिए एक मैसेज, और स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज। 3 सेगमेंट ही में मुझे लगता है पूरा इंडिया सर्व करता है, एक प्रोफेशनल सेगमेंट, एक यूथ सेगमेंट, और एक स्टूडेंट सेगमेंट। यूथ इट मींस की जो शादी के पहले जो कमा रहा है, प्रोफेशनल इट मींस शादी के बाद हो गया, और स्टूडेंट मतलब कि जो अभी 20 के आसपास हैं। तो 1 ईच, एक लाइन सबके लिए सर। एक इसके लिए है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एक्सरसाइज इज द बेसिक, एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफ एंड गुड डाइट, ये आपको आगे वाले जितनी बीमारियां हैं उससे बचाएगा। तो जितने भी यूथ हैं, जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, एक्सरसाइज को डेली अपने रूटीन में लेके आएं, और बैड हैबिट से बचें। मैम, 1 मैसेज फॉर द यूथ, 1 मैसेज फॉर द प्रोफेशनल्स एंड 1 मैसेज फॉर द स्टूडेंट। आप तीनों के लिए एक ही मैसेज दे दो जो कि कंप्लीट कर दे कि हाँ, क्योंकि यू आर डॉक्टर, आपकी बातों को लोग ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, जिससे हमारा फिट इंडिया मूवमेंट, हर घर फिटनेस का सपना पूरा हो सके। अकॉर्डिंग टू मी, हर एज में, हर जो आपने 3 वो बताए हैं, उस ग्रुप में हर एक को एवरी डे रेगुलर एटलीस्ट 30 मिनट एक्सरसाइज करनी ही करनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस एट एनी टाइम। ओके, थैंक यू सो मच। हिट सब्सक्राइब, शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। नमस्कार।